आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी शॉर्ट नोट्स में आए हैं। ये सभी जानते हैं कि खिंबर का ये लैंड का मसला है, ये कम से कम 6-7 महीनों से चल रहा है। जो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ हो गई है, जिसको हम हस्ब रसद के नाम से जाना जाता है। तो मैंने एलजी इंतज़ामिया को भी, डिविजनल इंतज़ामिया को भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कम से कम 3 महीनों से मैं उनके पास जा रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि वहाँ 200 कनाल लैंड माफिया ने खाए हैं। सीधी सी बात है, वो जो ये लैंड माफिया है, एक है इसमें वो 2 चुनू मुन्नू वहां आके इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहता हूं। ये एक ऑर्डर ड्यूकाम साहब ने एक मीटिंग के मिनट्स इसमें पास किए हैं, जो जहां खिंबर में फर्द पड़ताल हमने ही रखवाया था, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी वहां वो लैंड माफिया ने वो लैंड को कब्जा किया था। तो उसके फौरन बाद हम डीसी साहब को मिले। उस वक्त शाहिद इकबाल चौधरी साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हम उसको मिले। तुरंत उसने उस वक्त उसमें एक मीटिंग बुलाई और उसने फर्द पड़ताल रखा। और रिसेंटली हमने एक अवामी दरबार किया है, शायद आपको पता है, एजाज साहब वहाँ डिप्टी कमिश्नर, हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया उसको कि कोई गरीब इंसान यहाँ ज़मीन बेचना चाहता है शादी के लिए, मकान के लिए, तो क्योंकि गांव में तो ऐसा चलता रहता, तो उसने तुरंत ड्यूकाम को बता के ये फर्द पड़ताल हटाया। ये एक ऑर्डर है जो ड्यूकाम साहब ने ये ऑर्डर निकाला है, जिसमें ये फर्द पड़ताल उठाया गया। तो ये 2 लैंड माफिया इस ऑर्डर का मिसयूज करके बता रहे हैं कि ये हमने ऑर्डर उठवाया है, और वहां के लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमें 30% इसमें शेयर दीजिए। अगर सपोज कैसर अहमद गनाई को 100 कनाल जमीन मिलता है तो 30 कनाल मुझे उनको देने हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये 30 कनाल ले रहे हैं। आप सुनो, मैं आपको ये ब्रीफ में बताऊंगा। मैं खुदा रा ड्यूकाम साहब को ये बताना चाहता हूं, वो ड्यूकाम साहब का नाम इस वक्त यूज कर रहे हैं कि हमें पीछे ड्यूकाम साहब है, लेकिन हमें पता है कि वो ब्लैक मेलर है, वो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो आप मुझे खुदारा बताए, वो डल के रहने वाले लोग, जो डल के रहने वाले लोग हैं, जिनको खिंबर के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, वो इनोसेंट लोगों को 30% किस लिए मांग रहे हैं? अच्छा, रिसेंटली एक रजिस्ट्रेशन हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये थोड़ा सा आप अगर इसको जूम में देखें, ये फिर बाद में इस ऑर्डर को डाल देंगे। तो ये जनाब मोहतरम इन्होंने एक बयां किया है। मैं आपके माध्यम से एंटी करप्शन ब्यूरो एनआईए को अपील करना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने ये जमीन भेजी है तो क्या इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? इनके अकाउंट में आप चेक कीजिए, इनको एक पैसा नहीं मिला। इनको क्या बोला गया? इनको इन्हीं लैंड माफियों ने बोला, जनाब हम आपको डॉक्यूमेंट करवा देंगे तो आप 30% का शेयर हमें दीजिए। इन्होंने इनोसेंट है, बहकाव में लाया, दबाव में ला के इनको जमीन के रजिस्ट्रेशन करवाए और एक पैसा नहीं मिला। मैंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डिविजनल इंतजामिया को, एलजी इंतजामिया को, कि इस मसले को संजीदगी से देखे और खिंबर के लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। और कैसे साहब ये बताइए कि जैसे आपने लैंड माफिया की बात की और जो जमीन वहां के लोगों को मिलनी चाहिए थी, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू ऑफिशियल्स का भी हाथ इसमें, तब भी जाके ये जो लैंड माफिया के जो चलाने वाले हैं तभी जाके कामयाबी चीजों में होते हैं? जी जरूर। ये ऐसा अगर पटवारी इसमें साथ नहीं देता है, जो हमारा पिछला तहसीलदार था, तहसीलदार साहब को हमें बार बार मैं उसको फोन पे बताता था, वो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। जब हम देखते थे तो सब कुछ होता। फिर हम ड्यूकाम के पास जाते थे, ड्यूकाम साहब उसको फोन पे बताते थे, जी ऐसा हुआ, तो हमें कुछ नहीं लगा। 200 कनाल कोई मामूली बात नहीं, एक खिंबर का खून है। मैं आपके माध्यम से इंतजामिया को कहना चाहता हूं, अगर ये 1-2 दिन में मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा तो खिंबर के सारे लोग घंटा घर पे धरने पे आ जाएंगे।